गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सबकी दिवाली कैसी हुई? बहुत अच्छे से मनाई ना? ढेर सारी मिठाइयाँ भी खाई होगी, खूब सारे पटाखे फोड़े होंगे, है ना? बहुत सारा एंजॉय किया होगा। ओके, तो अब सारा एंजॉयमेंट कंप्लीट हो गया है। अब क्या फिर से स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है बेटा, तो अब हम कक्षा 3 का हिंदी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? आप सब रेडी हो ना पढ़ने के लिए? ओके, वेरी गुड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा कंप्लीट हो गया था पाठ 6। ठीक है, पाठ 6 तक हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं पाठ 7 पर, जिसका नाम है चालाक खरगोश। ओके, पाठ से पहले यहाँ पर आपको 5 शाकाहारी और 5 मांसाहारी जानवरों के नाम लिखना है। शाकाहारी तो सबसे पहले पता होना चाहिए शाकाहारी क्या होता है और मांसाहारी क्या होता है। तो शाकाहारी वे जानवर होते हैं जो कि सिर्फ हरी पत्तियां, शाक सब्जियां खाते हैं। ठीक है, वे शाकाहारी होते हैं। ओके, जो हरी पत्तियां खाते हैं। ठीक है, और मांसाहारी वे जानवर होते हैं जो कि मांस खाते हैं, है ना? एनिमल्स का, पशुओं का मांस खाते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। तो अब देखो, यहाँ पर शाकाहारी है गाय, भैंस, बकरी, बंदर, घोड़ा, ये सब शाकाहारी है। मांसाहारी है शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, सियार। यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी हुई है चालाक खरगोश की। ठीक है, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए, किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, बहुत अभिमान था उसको। ठीक है, कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, मैं तो सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। ओके, वह जंगल के दूसरे जानवरों को बहुत तंग करता था। तंग करना मतलब बहुत परेशान करता था। जब उसे भूख लगती तो वह क्या करता? जानवरों को मार डालता था। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि जानवर कितने परेशान रहते हैं। कुछ खाता था और कुछ जानवर वैसे ही मारकर छोड़ देता था। सभी जानवर चिंतित थे। ठीक है, सभी जानवर जो थे वो चिंता में आ गए थे कि क्या करें अब, और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। एक दिन सभी जानवरों ने सभा बुलाई। ठीक है, सभा मतलब होता है सभी जानवरों को बुलाकर इकट्ठा करना, सभा बुलाना। सबका मानना था कि ऐसे तो जंगल के सभी जानवर बहुत जल्द ही मारे जाएंगे। शेर की यह आदत छुड़ाने के लिए कोई उपाय करना पड़ेगा। सभी तरकीबें सोचने लगे, सभी उपाय सोचने लगे। सभी अपना अपना विचार दे रहे थे, परंतु किसी को भी किसी की तरकीब पसंद नहीं आ रही थी। यानी कि किसी का कोई विचार पसंद नहीं आ रहा था। अचानक क्या हुआ? गोलू खरगोश एक बड़े पत्थर पर खड़ा होकर बोला, है ना? क्या बोला? भाइयों और बहनों, मेरे पास एक उपाय है। सभी जानवर खरगोश की ओर देखने लगे। हाथी दादा सूंड उठाकर बोले। क्या बोले? बताओ क्या उपाय है? खरगोश ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया खरगोश ने? बस आप सब देखते जाएं, कल मैं अपना जन्मदिन मनाने जा रहा हूँ। आप सभी 5 बजे शाम को मेरे घर आ जाना, और मैं शेर को भी बुलाने जा रहा हूँ। सभी सोच में थे, आखिर यह नन्हा खरगोश क्या करने जा रहा है? तो सभी जानवर हैरानी से उसे देखने लगे। हैरानी मतलब होता है आश्चर्य से। आश्चर्य से उसको देखने लगे। खरगोश हंसते हुए बोला, चिंता मत करो। ठीक है, यानी कि उसने कोई अच्छी सी प्लानिंग करी हुई थी, इसलिए वो ऐसा बोल रहा था, है ना? फिर क्या हुआ? दूसरे दिन सभी सज धज कर खरगोश के घर पहुंच गए, क्योंकि खरगोश का हैप्पी बर्थडे था ना। बड़ा सा शामियाना लगा था। शामियाना मतलब होता है तंबू। बहुत बड़ा तंबू लगा हुआ था। ठीक है, शामियाने के बीच एक मेज सजी थी। ओके, शामियाने मतलब होता है तंबू के बीच। तो तंबू के बीच क्या सजी थी? एक मेज सजी हुई थी। मेज पर एक बड़ा सा केक रखा था। केक देखकर सब प्रसन्न हो गए। सब खुश हो गए कि वाह, केक मिलेगा आज तो खाने के लिए।
चारों ओर अलग अलग मेजों पर विभिन्न खाने की चीजें रखी थी। कहीं पर हरे हरे पत्ते, कहीं पर गन्ने, किसी मेज पर गाजर तो किसी मेज पर दूध मलाई रखी हुई थी। थोड़ी ही देर में शेर महाराज जी भी पहुंचे। पहले तो सब घबरा गए, फिर हिम्मत करके सबने शेर राजा को एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा दिया। खरगोश ने जन्मदिन की टोपी पहनकर केक काटा। ठीक है, क्योंकि खरगोश का हैप्पी बर्थडे था ना, तो उसने क्या जन्मदिन वाली टोपी पहनी हुई थी। फिर केक काटा। केक काटते ही सब तालियां बजाने लगे और खरगोश को जन्मदिन की बधाई दी। फिर केक के छोटे छोटे टुकड़े करके सभी को बांटा गया। एक प्लेट में केक का एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर खरगोश शेर के पास पहुंचा। शेर को मांस पसंद था, परंतु खरगोश के जन्मदिन का केक था, इसलिए शेर को केक लेना ही पड़ा। सभी मजे से चटखारे लेकर केक खा रहे थे। ठीक है, चटखारे लेकर खाना मतलब इसी चाव से खाना है ना। और जो शेर था, शेर ने सभी की ओर एक बार देखा और बेमन से, यानी कि उसका मन नहीं था, और झट मतलब होता है जल्दी से, केक मुंह में डाल लिया। लेकिन यह क्या, उसे केक बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उसने अपने हाथ में लगा केक चाटा और खरगोश से बोला, अरे खरगोश भाई, क्या थोड़ा केक और मिल सकता है क्या? खरगोश खुश हो गया। वह फिर से एक बड़ा सा केक का टुकड़ा लाया और शेर जी की प्लेट में रख दिया। उसकी योजना सफल हो रही थी, है ना। उसने एक प्लानिंग बना रखी थी कि किस तरह से शेर को जंगल के जानवरों से छुटकारा दिलाया जाए, है ना। यानी कि शेर जो था वो सारे जंगल के जानवरों को खा रहा था। ओके, तो उसकी योजना क्या होती, धीरे धीरे सफल हो रही थी। केक खाने के बाद खरगोश ने सबको भोजन करने के लिए कहा। खरगोश ने शेर से कहा, महाराज, आज आप हर मेज पर से थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे और चक्कर बताएंगे कि खाना कैसा बना है। शेर केक खाकर खुश था, तो वह खुशी खुशी उठा और खाने की ओर चल पड़ा। गन्ने की मेज पर जाकर उसने गंडेरी मुंह में डाली। गंडेरी मतलब होता है गन्ने का एक छोटा सा टुकड़ा, उसने मुंह में डाला। वाह क्या स्वाद है, शेर के मुंह से निकला। कभी गाजर की मेज पर जाकर शेर ने गाजर खाई, तो कभी हरे नरम पत्ते खाए, कभी दूध मलाई का चटखारा लिया। वाह कितना अच्छा खाना है, रोज रोज मांस खाने से एक ही स्वाद आता है। खाने का इतना अलग अलग स्वाद होता है, मुझे तो यह पता ही नहीं था। ऐसा किसने कहा? शेर ने कहा। खरगोश ने अवसर पाकर कहा, शेर महाराज, अगर आप रोज ऐसा अलग अलग स्वाद वाला खाना खाना चाहें तो आपको भी मिल सकता है। वह कैसे? शेर ने पूछा। हम सभी रोज आपके पास अलग अलग खाना लेकर आएंगे। सभी जानवरों ने एक साथ खुश होकर कहा। शेर ने उसकी बात मान ली। वह प्रसन्न था, उसे रोजाना स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। अब जन्मदिन की पार्टी जो थी वो खत्म हुई। सभी खुश थे और हम मन ही मन खरगोश की बुद्धिमानी की प्रशंसा कर रहे थे। प्रशंसा मतलब होता है तारीफ कर रहे थे। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से प्रत्येक समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है, चाहे समस्या कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अगर हम बुद्धिमानी का प्रयोग करें, सूझबूझ से काम ले, तो उस समस्या का निराकरण हम कर सकते हैं, उस समस्या को हल कर सकते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं बेटा। तंग, तो तंग का अर्थ होता है परेशान। ठीक है। तरकीब, तरकीब मतलब होता है उपाय। अचानक, एकाएक। शामियाना, तंबू। चटखारा, स्वाद। बेमन, बिना मन के। झट, तुरंत। गंडेरी, गन्ने का टुकड़ा।
खत्म, समाप्त, प्रशंसा, तारीफ। ठीक है, ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में राइट कीजिएगा बेटा। अब देखिए मौखिक प्रश्न उत्तर पर आते हैं हम। प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जंगल का राजा कौन था? शेर। अपना जन्मदिन कौन मनाना चाहता था? खरगोश। शेर के पास केक लेकर कौन गया? खरगोश, है ना। शेर ने खरगोश से क्या कहा? तो क्या कहा था कि वाह कितना टेस्टी खाना है ना, कि इतना अच्छा अच्छा, मतलब मैं तो मांस खा खा के बोर हो गया था। ओके, तो बेटा यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर था, इसलिए मैंने यहाँ पर राइट नहीं किया है। ओके, तो शेर ने खरगोश से कहा था कि वाह कितना अच्छा खाना बना है, मैं तो रोज मांस खा खा के परेशान हो गया था, मुझे तो किसी भी खाने का स्वाद नहीं पता था। ठीक है, कि खाना इतना स्वादिष्ट भी होता है। अंगा वाला है, सभी लोग किसकी प्रशंसा कर रहे थे? तो सभी लोग खरगोश की बुद्धिमानी की तारीफ कर रहे थे। प्रश्न नंबर, अब लिखित प्रश्न है। ठीक है, ये आपको आपकी कॉपी में लिखना है। तो देखो प्रश्न नंबर क क्या है? जानवर ने सभा क्यों बुलाई? सभी जानवर शेर से बहुत परेशान थे, क्योंकि जब भी शेर को भूख लगती वह जानवरों को मार डालता था। तो शेर की यह आदत छुड़ाने के लिए जानवरों ने सभा बुलाई। ख वाला है, खरगोश के मन में क्या विचार आया? खरगोश ने अपना जन्मदिन मनाने के लिए सभी जानवरों और शेर को बुलाया। खरगोश ने सोचा शेर को तरह तरह का खाना खिलाने से उसको स्वादिष्ट लगेगा और वह जानवर को मारना छोड़ देगा। ग वाला है, शेर ने केक की तारीफ क्यों की? शेर को तो मांस, उत्तर क्या लिखोगे आप? शेर को मांस पसंद था, उसने बेमन से झट से केक मुंह में डाल लिया, लेकिन यह केक उसे बहुत स्वादिष्ट लगने लगा, इसलिए शेर ने केक की तारीफ की। अगला प्रश्न है, खरगोश ने किस तरह से अपना जन्मदिन मनाया? तो खरगोश ने टोपी पहनकर केक काटा और सबने तालियां बजाई और बधाई दी। फिर केक के छोटे छोटे टुकड़े करके सभी को बांटा गया और प्लेट में बड़ा सा टुकड़ा शेर को दिया गया। ठीक है, इस तरह से खरगोश ने अपना जन्मदिन मनाया। अगला प्रश्न है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से हम प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ के आधार पर घटनाओं का क्रम 1 2 3 4 5 में लिखना है। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट वाला सेंटेंस है, एक दिन सभी जानवर ने सभा बुलाए। दूसरा है, आप सभी 5 बजे शाम को आ जाएं। तीसरा है, थोड़ी देर में शेर महाराज पहुंचे। चौथा है, केक काटते ही सबने तालियां बजाई। और पांचवा है, क्या क्या थोड़ा केक और मिल सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पर हम आते हैं, किसने कहा, किससे कहा और कब कहा? भाई और बहनों, मेरे पास एक उपाय है। तो किसने कहा था? यह खरगोश ने। और किससे कहा था? सभी जानवरों से कहा था। और कब कहा था? जब किसी को भी किसी की तरकीब पसंद नहीं आ रही थी। ख वाला है, वाह कितना अच्छा खाना है। तो ये बात किसने कही थी? शेर ने। किससे कही थी? खरगोश से। और कब कही थी? जब शेर ने हर मेज पर से खाना चखा, तब कहा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। किससे परेशान थे? शेर से। ओके, जन्मदिन के अवसर पर शेर को बिठाया गया। तो कहाँ बिठाया गया? कुर्सी पर। खरगोश के जन्मदिन पर शेर ने नहीं खाया। तो क्या नहीं खाया था उसने? मांस नहीं खाया था, है ना। केक भी खाया था, गाजर भी खाए थे, हरे पत्ते भी खाए थे। अगला है, जंगली जानवरों में सबसे अधिक चालाक था। तो कौन था? खरगोश, क्योंकि ये जो स्टोरी है चालाक खरगोश की है। प्रश्न नंबर 5 है, पठित बोध। ओके, जो कि हमने पढ़ा हुआ है। फिर हिम्मत करके सबने शेर राजा को एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठाया। खरगोश ने जन्मदिन की टोपी पहनकर केक काटा। केक काटते ही सबने तालियां बजाने लगे और खरगोश को जन्मदिन की बधाई दी। फिर केक के छोटे छोटे टुकड़े करके सभी को बांटा गया। एक प्लेट में केक का एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर खरगोश शेर के पास पहुंचा। तो ये आपको पठित बोध दिया हुआ है। इसी में से आपको प्रश्न दिए गए हैं, तो उत्तर छांट कर आपको लिखना है। प्रश्न क्या है? शेर को कहाँ बैठाया गया? तो शेर को एक बड़ी सी
कुर्सी पर बैठाया गया। ख है खरगोश ने केक कैसे काटा, तो खरगोश ने टोपी पहनकर केक काटा। ग है केक काटते ही सबने क्या किया, तो सबने क्या किया था, सबने तालियां बजाई और बधाई दी। ओके, प्रश्न नंबर 6 है अध्यापक या अध्यापिका निम्नलिखित अनुच्छेद या श्रुतलेख लें। ठीक है, तो आप सभी मम्मा या पापा से बोलिएगा, वो आपको बोलेंगे और आप सभी राइट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रामर, भाषा का संसार। यहाँ पर आपको उचित सर्वनाम शब्द लिखना है। ठीक है, सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ओके, तो देखो जैसे वह, मैं, तुम, उसने, यह, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाला रिक्त स्थान है, उस जंगल का राजा था, तो क्या लिखोगे, वह उस जंगल का राजा था। ओके, कल मैं अपना जन्मदिन मनाने जा रहा हूं। वह फिर से केक का एक बड़ा टुकड़ा लाया। यह नन्हा खरगोश क्या करने जा रहा है। तो इस तरह से आपको सर्वनाम शब्द भरना है। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें कोष्ठक से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। तो शेर जंगल का राजा था, न कि थे। ओके, किसी को तरकीब पसंद नहीं आ रही थी, न कि रहा था। खरगोश ने जन्मदिन पर टोपी पहनकर केक काटा। बड़ा सा शामियाना लगा था। मेरे पास एक उपाय है। ठीक है, डॉट नहीं लगेगी, क्योंकि डॉट जो है वो किसके लिए लगती है, ऊपर जो बिंदु है वो किसके लिए लगती है, बहुवचन होता है तब लगती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो देखो यहाँ पर जंगल किस तरह से लिखा हुआ है, तो आपको लिखना है जंगल, ऊपर डॉट लगाना है। खरगोश दिया है तो श लिखना है। महाराज, तो यहाँ पर महा आएगा। ठीक है, एक स्टैंडिंग लाइन, मतलब एक आ की मात्रा और लगेगी, महाराज। टुकड़ा, ट में छोटे ओ की मात्रा लगती है। ठीक है, तरकी, व नहीं होता है, ब होता है। सुख नहीं होता है, सुख होता है, सब में छोटे ओ की मात्रा और ख लगेगा। विभिन्न, आधा न नहीं है इसमें। प्रशंसा, तो यहाँ पर श पहले श शलजम वाला आएगा, फिर स सपेरे वाला आएगा। ओके, तो प्रशंसा। ओके बेटा, आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ मैं, आप उसे कंप्लीट कीजिएगा। क्या है, खरगोश के जन्मदिन की पार्टी का चित्र बनाइए और रंग भरिए। आपको एक पार्टी की चित्र बनाना है जिसमें खरगोश होना चाहिए। ठीक है, और उसके फ्रेंड्स होना चाहिए, एनिमल्स वगैरह कुछ भी आप कैसे भी बना के उसको कंप्लीट करके रंग भर के आप इसे सबमिट करवाइएगा। ओके बच्चों, और इसके आपको मार्क्स दिए जाएंगे, इसलिए सभी को कंपलसरी इसको सबमिट करवाना ज़रूरी है। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बच्चों।